अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बीएड यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम के कौन कौन से स्वरूप हमारे देश में देखने को मिलेंगे, इस पर चर्चा करना बेहद जरूरी मैंने समझा। और ये चीज आपको बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स आप में से ऐसे होंगे जो एजुकेशन के क्षेत्र में, टीचिंग के क्षेत्र में जाना चाहते होंगे, अपना करियर बनाना चाहते होंगे, शिक्षण संस्थानों को ज्वाइन करेंगे। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट का ये एम है कि साल 2030 तक 3 तरह के बीएड प्रोग्राम लागू किए जाएंगे, जिसमें कि एक है 4 साल का, एक है 2 साल का और एक है 1 साल का। अब कौन कौन इसके लिए एलिजिबल होंगे और किस किस तरीके से इसको लागू किया जाएगा, ये भी हमें समझना बेहद जरूरी है। जैसा कि आप लोग मैक्सिमम जानते होंगे कि बीएड का प्रोग्राम जो आज का स्वरूप है, उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होती है। मतलब कोई भी ग्रेजुएट विद्यार्थी या फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन स्टूडेंट कैन गो फॉर बीए प्रोग्राम, और वो 2 साल का होता है। ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का होता है। किसी ने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लिया तो वो भी जा सकता है बीएड के लिए, तो 2 साल के लिए होता है। कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे भी हैं जैसे एनसीईआरटी द्वारा एक राई इंस्टीट्यूट करके है, तो राई में लगभग मेरे ख्याल से 4 या 5 इंस्टीट्यूट हैं इंडिया के अंदर, और उसमें भी 4 साल का बीएड प्रोग्राम होता है, दैट इज इंटीग्रेटेड, जो कक्षा 12 के बाद होता है, 12वीं के बाद होता है सीधा, जिसमें 1 साल आपका कम हो जाता है। कैसे कि ग्रेजुएशन करेंगे और फिर बीएड करेंगे तो 3 और 2 5 साल लगेंगे, और इंटीग्रेटेड करेंगे तो सिर्फ 12वीं के बाद 4 साल में आपका बीएड प्रोग्राम हो जाएगा, बीएड की डिग्री मिल जाएगी, आप किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ाने के काबिल हो सकते हैं। तो जो अब की गवर्नमेंट पॉलिसी आई है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो अभी हाल में ही 4-5 दिन पहले आई है, उसको हमने पूरा पढ़ा। जो 66 पेज का पूरा विवरण है, उसको पूरा पढ़ा। तो उसी के तहत हमने निकाला और देखा, और मेरी नजर पड़ी, तो हमने ये सोचा कि आपको ये सूचना दे दूं। तो गवर्नमेंट का ये एम है, उनका लक्ष्य है कि साल 2030 तक लगभग बीएड के इंस्टीट्यूट्स में 4 साल का बीएड प्रोग्राम लागू कर दिया जाएगा, जो कक्षा 12 के बाद होगा। मतलब आप 12 तक डिसाइड ये कर लीजिए कि हमें बीएड करना है, और आपका ग्रेजुएशन भी उसमें हो जाएगा, उसमें बीएड भी हो जाएगा। तो 4 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होगा, जो मैक्सिमम को कोशिश किया जाएगा कि मैक्सिमम जो टीचर्स बनना चाहते हैं उनको ये दे दिया जाए, और मैक्सिमम लगभग सारे एजुकेशन वाले इंस्टीट्यूट में, यानी कि जो बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री प्रोवाइड करते हैं, उनमें लागू हो जाएगा। दूसरा है 2 साल का। 2 साल का बीएड प्रोग्राम उनके लिए होगा जो ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर चुके हैं और फिर से आगे बीएड करना चाहते हैं, तो उनके लिए 2 साल का प्रोग्राम रहेगा, उसको खत्म नहीं किया जाएगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। एक और है 1 साल की डिग्री वाला। जैसा कि अब ग्रेजुएशन का स्वरूप सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा 1 साल करने पर सर्टिफिकेट कोर्स, 2 साल पर डिप्लोमा, 3 साल पर डिग्री और 4थे साल पर भी डिग्री। तो जिन्होंने 4 साल वाली डिग्री ली है, या किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है, पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब ऑलरेडी 5 साल खत्म किया हुआ है यूनिवर्सिटी कॉलेज में, और अगर वो चाहते हैं कि हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट के थ्रू टीचर बने, शिक्षक बने, तो उनके लिए 1 साल की व्यवस्था भी करवाई गई है। तो वो लोग जिन्होंने या तो 4 साल का ग्रेजुएशन प्रोग्राम किया है, या जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन ऑलरेडी किया हुआ है, उनके लिए 1 साल का सिर्फ बीएड प्रोग्राम होगा, और फिर उस कोर्स को करने के बाद दे आर एलिजिबल, और दे विल बी एलिजिबल फॉर एनी टीचिंग इंस्टीट्यूशंस। तो ये नया स्वरूप है 3 तरह का, एक 4 साल का बीएड प्रोग्राम, एक 2 साल का बीएड प्रोग्राम, और एक है 1 साल का बीएड प्रोग्राम। मतलब गवर्नमेंट का ये लक्ष्य है कि जितना भी अच्छे तरीके से हो सके, क्योंकि शिक्षक जितना ज्यादा बेहतरीन होगा, जितना अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा, जितने अच्छे से बच्चे की साइकोलॉजी को समझ पाएगा, उतना बढ़िया पढ़ा पाएगा। तो ये जरूरी है, और मैं समझता हूं कि इसमें प्रोफेशनलिज्म आना बहुत जरूरी है। तो जो भी चीजें सोच समझकर की गई हैं वो काफी अच्छी होंगी, और अगर 100% ये लागू हो जाती हैं तो मैं समझता हूं कि शिक्षा का स्वरूप जरूर बदलेगा, शिक्षण संस्थानों का स्वरूप बदलेगा, बच्चों का भविष्य बदलेगा, और अल्टीमेटली हमारा देश
शिक्षित होगा बहुत अच्छे तरीके से। आज बात करें तो अभी भी शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा नहीं है। कुछ स्कूल्स में जैसे कि सीबीएसई बोर्ड के या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो संचालित बोर्ड्स हैं, उनमें तो एजुकेशन का स्टैंडर्ड अच्छा है, लेकिन जो स्टेट बोर्ड द्वारा संचालित हैं उनमें एजुकेशन का स्टैंडर्ड खास करके नॉर्थ इंडिया में बहुत ही खराब है, बहुत ही गंदा है। मतलब अगर मुझे मार्किंग करना हो ना तो 10 में से मैं 0 नंबर भी नहीं दूं, माइनस में दूं। ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की हालत है खास करके बिहार में, और मैं बिहार से आता हूं, मैंने देखे हैं और आज भी देखता हूं। तो इसलिए दैट इज वाई दैट हैज टू बी डन एट एनी कॉस्ट। और गवर्नमेंट का ये भी एम है कि एमएड प्रोग्राम, पीएचडी प्रोग्राम, जहां जो भी ऐसे एजुकेशन वाली डिग्री देते हैं उनको बेहतरीन करवाएं, वहां पर अच्छी व्यवस्था हो और जितना ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज के साथ, स्किल्स के साथ टीचर्स को ट्रेन करें, उतना ही बेहतर शिक्षा हमारे देश में हो पाएगी। उम्मीद है आप जरूर इन तीनों प्रोग्राम को समझ गए होंगे, जो 4 साल, 2 साल और 1 साल को बताया। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है आपके मन में तो आप जरूर हमें कमेंट करके जानने का मौका दें। जरूरत होगी तो वीडियो भी बनाऊंगा। कृपया करके इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि सब लोग जान सके, सब लोग समझ सके इस चीजों को, और उसी तरीके से अभी से अपने आप को प्रिपेयर करना भी शुरू करते। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। गॉड ब्लेस यू ऑल। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार वंस अगेन।